प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम भारत का भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उत्तरी विशाल मैदान का जो उत्तर से दक्षिण विभाजन था, उसमें भाबर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा प्रदेश के बारे में चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज हम उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसको प्रदेशों के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, उसका अध्ययन करते हैं। तो प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर उत्तरी विशाल मैदान को 4 बड़े प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है राजस्थान मैदान, दूसरा है पंजाब और हरियाणा का मैदान, तीसरा है गंगा मैदान और चौथा है ब्रह्मपुत्र मैदान। तो ये जो 4 भाग है, पहला ये रहा राजस्थान मैदान है, दूसरा पंजाब हरियाणा जो सतलज व्यास नदियों द्वारा निर्मित है, तीसरा जो भाग है वो है गंगा का मैदानी भाग और अंतिम भाग है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये जो पूरा भाग है इसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने उत्तर से दक्षिण विभाजन पढ़ा था। इस वीडियो में प्रदेशों के आधार पे इस मैदानी भाग का विभाजन देखेंगे। तो जो पहला भाग है इसमें वो है राजस्थान का मैदान। अब राजस्थान का जो मैदान है इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया, राजस्थान बांगर मैदान और मरुस्थलीय मैदान। अब ये जो राजस्थान का मैदान है ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में फैला हुआ है। इसका विस्तार 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस मैदानी भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। इस राजस्थान मैदानी भाग की मुख्य जो नदी है वो लूनी नदी है। यहाँ कई लवणीय झीलें भी पाई जाती हैं, जिनमें सांबर है, डिडवाना है, पंचपदरा है, लूणकरणसर है इत्यादि। वर्षा के आधार पर इस भाग के राजस्थान मैदान के 2 उपविभाजन किए गए हैं, एक राजस्थान बांगर और दूसरा मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान जो बांगर है इसका विभाजन 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है उसके आधार पर किया गया है, अर्थात अरावली जो पर्वत है उसके पश्चिम में 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वहाँ तक का जो मैदानी भाग है वो राजस्थान बांगर है। मतलब यहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ भी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। इससे पश्चिम का जो भाग है वो कहलाता है मरुस्थलीय मैदान या मरुस्थलीय प्रदेश, अर्थात जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो ये पूरा जो पश्चिमी भाग है ये इसमें आता है। यहाँ मरुस्थलीय परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, रेत के टीले अर्थात बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कंटीली झाड़ियाँ या मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पाई जाती है। तो जो राजस्थान मैदान है इसके 2 विभाजन किए गए हैं। अगला जो प्रदेश है वो है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का ये मैदान, इस मैदान का निर्माण रावी, व्यास, सतलज नदी के द्वारा किया गया है। यह मैदान मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में विस्तृत है। पूर्व में यह जो दिल्ली कटक या अरावली जो पर्वतमाला है इसे मैदान को अलग करती है। यह मैदान भी 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। इस मैदानी भाग में कुछ प्रदेश या दोआब पाए जाते हैं। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का मैदानी भाग, उसे दोआब कहते हैं। जैसे कि पंजाब का नाम भी 5 नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी भाग, 5 आब अर्थात 5 नदियों से निर्मित मैदानी भाग। तो इसमें कुछ मुख्य दोआब हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। पंजाब जो हरियाणा का मैदान है इसका भी विभाजन किया गया है, जिसमें बारी का मैदान, बिस्ट
मैदान, मालवा मैदान और हरियाणा और भिवानी का बांगर। तो ये इस पंजाब हरियाणा मैदान के 4 उपविभाजन किए गए हैं, जिसमें जो पहला था बारी मैदानी भाग, जो रावी और व्यास नदियों के बीच का मैदानी भाग है, जिसे बारी दोआब भी कहते हैं। दूसरा जो था बिस्त मैदान, जो व्यास और सतलज नदी के बीच का भाग है, ये बिस्त मैदानी भाग है। तीसरा इसका जो विभाजन है ये मालवा मैदान है, जो सतलज और घग्गर नदी के बीच का जो मैदानी भाग है। चौथा जो है वो हरियाणा भिवानी बांगर प्रदेश है, जो घग्गर और पूर्व में यमुना नदी के बीच का जो मैदानी भाग है। इस तरह पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, इसके 4 उपविभाजन किए गए हैं: बारी मैदान, बिस्त मैदान, मालवा मैदान, हरियाणा और भिवानी बांगर प्रदेश। तो ये इन नदियों के बीच के क्षेत्र हैं। इसके अलावा इस मैदानी प्रदेश में कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे कि धाया। धाया का मतलब यह है कि जो नदियों के दोनों ओर के जो कगार हैं, किनारे हैं, उनको स्थानीय भाषा में धाया कहते हैं। दूसरा है चोस। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में कुछ छोटी छोटी नदियों का जाल सा फैला हुआ है, उसे इस मैदानी भाग में चोस कहते हैं। तो धाया तो क्या है, नदियों का जो कगार है उसे कहते हैं वहाँ स्थानीय भाषा में, और चोस है जो छोटी छोटी नदियों का जाल सा पाया जाता है। तो ये तो वही बात पंजाब हरियाणा के मैदान की, जिसका निर्माण सतलज रावी व्यास नदियों से हुआ है, और इसमें जो इसके विभाजन थे हमने देखे हैं। इसके अलावा अगर बात करें और दोआबों की, कि अन्य दोआब कौन कौन से हैं इस मैदान से अलावा, तो उनमें सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो मैदानी भाग है उसे सिंध सागर दोआब कहते हैं। झेलम और चिनाब नदी के बीच के जो मैदानी भाग को छाज या चाज दोआब कहते हैं। चिनाब और रावी नदी के बीच के भाग को रेचना दोआब कहते हैं। रावी और व्यास नदी का जो बीच का भाग मैदानी है उसे बारी दोआब कहते हैं, और व्यास और सतलज का जो मैदानी भाग है उसे बिस्त। तो ये जो 2 हैं, बारी और बिस्त, ही पंजाब हरियाणा मैदान में आते हैं, बाकी इसके उत्तरी भाग में हैं। उत्तर के विशाल मैदान का जो अगला भाग है, जिसे गंगा मैदान कहते हैं, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो ये जो मध्य का पूरा भाग है ये गंगा मैदान है। इस गंगा मैदान का निर्माण गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इस मैदान का जो क्षेत्रफल है वो है 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर, अर्थात 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग ये फैला हुआ है। मैदान का ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान पर नदियों का जाल सा पाया जाता है, जिनसे प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी का जमाव होता है। तो अब इस मैदानी भाग को भी कुछ भागों में बांटा गया है, या गंगा के मैदान का उपविभाजन किया गया है, जिसमें ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान। ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान यह मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, मतलब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग पर। मतलब इस मैदान के उत्तर में तो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, और पश्चिम में यमुना नदी इसकी सीमा बनाते हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। दूसरा जो है मध्य गंगा मैदान, ये उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मतलब इस मध्य गंगा मैदान की उत्तरी सीमा, ये जो उत्तरी सीमा है
वो भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्वारा है। पश्चिम में इसके 100 मीटर की समोच्च रेखा है। पूर्व में बिहार और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो इसके, और दक्षिण में जो विंध्यन श्रृंखला है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह से प्रभावित है, अर्थात इस मैदान में नदियां अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती हैं। यहाँ खादर भूमि अधिक पाई जाती है और स्थान स्थान पर कुछ गोखुर झीलें मिलती हैं। गंगा के मैदान का जो तीसरा विभाजन है वो है दक्षिणी गंगा मैदान अर्थात निम्न गंगा मैदान। यह मैदान उत्तर में यहाँ दार्जिलिंग जो पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक है और पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार, और पूर्व में इसके बांग्लादेश की जो सीमा वो लगती है। इस मैदान का निर्माण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच के भाग के धंसने के बाद में हुआ, अर्थात यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ और ये मेघालय का जो पठारी भाग है, इसका जो बीच का भाग है वो धंस गया और इस भाग में ही नदियों के अवसाद के जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। और गंगा का जो डेल्टाई मैदान है वो इसी भाग में पाया जाता है। इस तरह जो गंगा मैदान है इसके 3 विभाजन हैं। पहला पश्चिम में जो इधर है ऊपरी गंगा मैदान, दूसरा मध्य गंगा मैदान और तीसरा निम्न गंगा मैदान है। उत्तर के विशाल मैदान का जो सबसे पूर्वी भाग है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। मतलब इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। ये देखिए यहाँ जो है असम घाटी भी इसको कहते हैं। यह सकरा मैदान है। पश्चिम को छोड़कर चारों तरफ से यह पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा है। यहाँ पश्चिम को छोड़कर इसके चारों तरफ पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। इस भाग में मिट्टी के जमाव से निर्मित एक माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है जो यहीं स्थित है। तो इस तरह उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका जो प्रादेशिक विभाजन था, जिसमें राजस्थान मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, गंगा मैदान और असम का मैदान, इस